नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों ने होटल को घेर कर की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में रिटायर्ड एएसआई के बेटे की हुई मौत। हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका। विवाहिता की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। ससुराल में हो रहे झगड़े में गई थी बीच बचाव में। हमलावर ही निकला मृतक का भाई। सांसद मन्नालाल रावत ने एक बार फिर बीएपी पर बोला हमला। कहा आदिवासियों को गुमराह करने वाली पार्टी है बाप। कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बजरी माफिया से जुड़े विवाद में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान निम्बाहेड़ा निवासी अजय राज सिंह झाला के रूप में हुई है। वह अपने 3 दोस्तों के साथ सिमलपुरा स्थित विकास होटल में खाना खा रहा था। तभी करीब 25 हमलावर 7 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे और होटल को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में अजय को 8 गोलियां लगी। उसके गिरते ही झोपड़ा निवासी भैरूलाल गुर्जर और डेड निवासी डिकी राज सिंह ने उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया और तलवार से चेहरा भी काट दिया। हमलावर जाते वक्त अजय की 2 गाड़ियों में आग लगाकर फरार हो गए। घटना के बाद ही पुलिस और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे घायल युवक को बचाया नहीं जा सका। अजय के दोस्त ने उसे निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। अजय के पिता पूर्व एएसआई शिव सिंह झाला ने इसे पूर्व नियोजन साजिश बताया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होटल में अजय की मौजूदगी की सूचना पहले से ही हमलावरों को दी गई थी। पुलिस ने भैरूलाल गुर्जर, ईश्वर सिंह सहित 6 आरोपियों के नाम उजागर किए हैं। इनमें कई हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? ओमकार शर्मा। क्या घटनाक्रम रहा पूरा रात का? घटनाक्रम ये था कि हम लोग खाना खा रहे थे और 7 गाड़ियां आई और 7 गाड़ियों में से कम 5 से 7 जने उतरे हर गाड़ी में से और फायरिंग की उन लोगों ने कंटिन्यूस। और उसके बाद में अजय दासा को उठा के इन लोगों ने होटल से फर्स्ट मंजिल से नीचे फेंका खेत में। फिर उसके बाद में और फायरिंग की और उनके नाक पे तलवार की मारी और ये तक कहा गया कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फिर दोनों गाड़ियों में आग लगा के ये लोग निकल गए। आप लोग कितने जने थे? हम लोग 4 जने थे। कितने बजे की घटना है लगभग? ये 10:30 से 11 के बीच की। आपने पुलिस को फोन किया? पुलिस को किया, 112 पे किया, एम्बुलेंस को किया। तीनों में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला। कितनी देर तक रिस्पॉन्स नहीं मिला? एक रिंग करने का ही टाइम मिला। टाइम तो उतना मिला ही नहीं। वो आदमी पीछे गिरा हुआ था, फिर उसको मोटरसाइकिल पे लेके आए हम यहाँ पे बिरला हॉस्पिटल। किस तरह की घटना थी? घटना ये कोटा उदयपुर आई हुई है। सिमलपुरा के पास में ढाबा है विकास होटल नाम से। उस पर अजय सिंह मेरे अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे थे। उस पर अगर 8-10 आदमी ने फायरिंग की, जिसमें मौके पर अजय सिंह की मृत्यु हो गई। इसका मुकदमा दर्ज अनुसंधान जारी है। किसने फायरिंग की, कोई जानकारी है? 8-10 मिनट में नाम है। सर, कोई पुरानी रंजिश भी सामने आ रही है? हाँ, पुरानी रंजिश है आपस में। डूंगरपुर जिले के थम्बोला थाना क्षेत्र के मेवड़ा गांव में एक शादी समारोह के दौरान नाचने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साले को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 18 मई को कांति डामोर अपनी पत्नी शारदा डामोर के साथ मेवड़ा स्थित ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी के दौरान दोपहर लगभग 2:30 बजे नाचने को लेकर शारदा के भाई प्रकाश रोध, उसके भाई लक्ष्मण किरण ताबियाड़ और लालशंकर ताबियाड़ के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची शारदा डामोर पर उसके भाई प्रकाश ने लठ से सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से शारदा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके सिर से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ।
परिजन उसे तत्काल ओबरी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के बाद पीड़ित पति कांति डामोर ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, एएसपी अशोक कुमार मीणा और डीएसपी सिमलवाड़ा राजकुमार राजौरा के निर्देशन में थानाधिकारी रिजवान खान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश शिरोद को डिटेन कर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। दिनांक 19/5/2025 को प्रार्थी कांतिलाल पिता पुनिया डामोर उम्र 40 साल निवासी लिखित्या पंचकुंडी थाना कुआ ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी जो पत्नी है शारदा, उसकी हत्या उसके साले प्रकाश ने लटमाट के कर दी है, जिस पर पुलिस थाना धम्बोला में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के अंदर प्रकाश के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होने पर प्रकाश को लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास किए जा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना मिली। प्रकाश घर पे आया हुआ है, जिसे प्रकाश को डिटेन कर पूछताछ की गई। प्रकाश ने अपना आरोप कबूला है, जिस पर प्रकाश को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अपने 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत आदिवासी पार्टी बाप पर गंभीर आरोप लगाए। रावत ने बाप को लुटेरी गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि यह पार्टी आदिवासी समाज में भ्रम और विघटन फैलाने का काम कर रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद रावत ने बागीदौरा विधायक के रिश्वत मामले का हवाला देते हुए कहा कि बाप ने बेईमानी का इतिहास रच दिया है। यह पार्टी अब जनसेवा नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, बाप द्वारा फैलाया जा रहा यह नैरेटिव कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी समाज को मुख्यधारा से अलग करने की एक साजिश है। रावत ने इसे अंग्रेजों और प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री वेरियर एल्विन की विभाजनकारी सोच से प्रेरित बताया। सांसद रावत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर से बाप सांसद राजकुमार रोत पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रोत विधायकों, प्रधानों और सरपंचों से वसूली करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को डराकर बाप अपनी राजनीतिक सत्ता कायम रखना चाहती है। रावत ने हाल में चर्चित ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर कहा कि इस विषय पर केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और सख्त नीति बननी चाहिए। सांसद रावत ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस अब गांधी या गांधीवाद की पार्टी नहीं रह गई है, अब यह केवल एक परिवार तक सिमट गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जैसा नैरेटिव जनता में फैलाते हैं, जो देश हित में के विरुद्ध है। बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, इन सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं, वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ, छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन है, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदौरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है और मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा है और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है या फिर कोई और। अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए।
विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोप में विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियल एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेफा का जो क्षेत्र है उसमें बनाया और उसमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का ये जो काम है, मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रोकना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है। सामूहिक लोकतंत्र में विकास के जो भी आयाम हैं, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे क्षमतावर्धन हो, ये सारे विषय हमें तेजी से जोड़ने चाहिए। जब विकसित देश हो जाएगा तो हम सभी अपनी समस्याओं का निराकरण कर ले। तो इसके लिए आवश्यक है कि मेवाड़ के हम सभी जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे विद्वान जन हैं, हमारे ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, किसान हैं, युवा है, महिलाएं हैं, जनजाति समाज से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से, सभी को इसमें जुड़ना है। तो जब हम सभी इसके भागीदार हैं तो हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी समस्याएं हैं, उसका संभावित निराकरण है, यदि हम उन सबके सामने लाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाओं के साथ में उसको जोड़ें, दूसरे जो भी इसमें काम करें उनके साथ जोड़कर उनका निराकरण करें। संभवतः यही विकसित भारत का जो अंतिम लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कायम हो। मुझे नवाचार उदयपुर के लिए इसके बारे में थोड़ा देखिए, ट्रिपल टी हमारी ताकत है। आप देखेंगे टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है, विरासत के साथ विकास और बाकी सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं। और यदि एक पर्यटक आता है तो करीब 10 लोगों को रोजगार देकर जाता है और हमारी यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। पहला टी टूरिज्म है, दूसरा ट्राइबल है। जब ट्राइबल में आप देखेंगे कि यहाँ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो क्षमतावर्धन हो, खेती अच्छी हो, गांव ठीक ठाक हो, जो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट ग्राम अभियान है वो अच्छे से हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण हो, ये सारी बातें हमें सामने दिख रही है। तो दूसरा टी ट्राइबल है। तीसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समृद्ध हैं। भारत का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। भारत के गिने चुने शहरों में हमारा नाम है, उसको लेकर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की रेल दक्षिणी भारत से जुड़ चुकी है, ब्रॉडगेज हो गया, और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं और आगे जाकर यदि हम इसमें कुछ नए आयाम जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, ट्रेड को जोड़ेंगे और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग उसको जोड़ेंगे तो जो नए 3 T's हैं वो इसमें ताकत देंगे। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा वक्त में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,961 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दिन में 2 मरीजों की मौत हुई, जिनमें एक कर्नाटक और एक केरल से है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि केरल में 1400 एक्टिव मामलों के साथ यह राज्य सबसे अधिक प्रभावित है। महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 एक्टिव कोरोना मामले हैं। इसके अलावा कई राज्यों में कोरोना के मामलों की संख्या 100 से कम है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के मामलों में वृद्धि के साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथों की सफाई पर ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही राज्यों की सरकारें भी महामारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। स्थिति को देखते हुए लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और किसी भी लक्षण के दिखने पर तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। उदयपुर शहर के निवासी और गाड़ियों के व्यवसायी नरेंद्र गौतम की गोवा में संदिग्ध हालात में मौत की खबर से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा शहर स्तब्ध है।
रविवार को जब नरेंद्र की पार्थिव देह उदयपुर पहुंची तो परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में शुभचिंतक, मित्र और व्यवसाय से जुड़े लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। गौरतलब है कि नरेंद्र गौतम वर्षों से उदयपुर में गाड़ियों की खरीद फरोख्त का कारोबार कर रहे थे। उनका स्वभाव बेहद मिलनसार था, जो भी उनसे एक बार मिलता वह उनका हो जाता। कुछ समय पहले उन्होंने उदयपुर छोड़ गोवा में नई शुरुआत की थी। वहां उन्होंने होटल व्यवसाय में कदम रखा और जल्द ही एक गैराज खोलने की योजना भी बना ली थी। बताया जा रहा है कि वे कुछ नजदीकी दोस्तों के साथ मिलकर यह नया व्यापार शुरू करने वाले थे। उनके परिवार और कई करीबी मित्रों का कहना है कि नरेंद्र की मौत अचानक और रहस्यमयी ढंग से होना सामान्य नहीं लगती। कुछ का मानना है कि यह आपसी लेन देन या व्यावसायिक रंजिश का नतीजा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर गोवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। नरेंद्र की मौत से उदयपुर का व्यापारिक समाज भी स्तंभ है। वह शहर के व्यापारियों के बीच एक भरोसेमंद और सक्रिय नाम था। इस मामले को लेकर नरेंद्र के परिचितों ने कहा कि नरेंद्र का यूं असमय जाना न केवल दुखद है, बल्कि यह घटना हम सभी व्यापारियों के लिए एक चेतावनी भी है कि कैसे बाहर जाकर व्यापार शुरू करने वालों को किस किस तरह की अनदेखी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में देश की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रही। इसी क्रम में 7 मई को उदयपुर सीआईडी की एक 8 सदस्यीय विशेष टीम को खुफिया सूचनाओं के संकलन हेतु बॉर्डर क्षेत्र में भेजा गया था। बॉर्डर पर स्थिति सामान्य होने के बाद अब यह टीम उदयपुर लौट आई है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान सहित विभाग के अन्य अधिकारियों ने टीम का माल्यार्पण कर, उपरना ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। स्वागत समारोह में देशभक्ति और सेवा भावना का उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला। टीम के सदस्यों ने इस मौके पर बताया कि उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए युद्ध जैसी परिस्थिति में बॉर्डर क्षेत्र पर भेजा गया, जो उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में योगदान देना हर भारतीय अधिकारी के लिए सौभाग्य की बात होती है। इस मिशन में शामिल धर्मेंद्र कुमार, योगेंद्र सिंह, चुंडावत कुलदीप सिंह, घनश्याम गर्ग, भगवत सिंह, कैलाश पाटीदार, रविंद्र सिंह और दिलीप कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात रहकर खुफिया इनपुट्स जुटाने का दायित्व निभाया। गौरतलब है कि बीते दिनों पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के चलते देश भर की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। शुक्रवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रसाद से अवैध खैर की लकड़ी भरकर हरियाणा ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर सवीना थाना पुलिस ने तितरडी काया बाईपास स्थित टोल प्लाजा के पास टाटा आइशर ट्रक को रोका। ट्रक में तिरपाल हटाकर देखने पर बड़ी मात्रा में खैर की गीली लकड़ियां पाई गई, जिनका परिवहन बिना किसी वैध दस्तावेज के किया जा रहा था। पुलिस ने चालक तारीफ से पूछताछ की। चालक ने बताया कि उसे प्रसाद के जंगलों से गाड़ी में लकड़ी भराई गई और हरियाणा पहुंचाने के लिए कहा गया। उसने आगे बताया कि एक व्यक्ति ने उसे व्हाट्सएप कॉल कर बुलाया और गाड़ी में लकड़ी लोड करवाई। उसे यह भी बताया कि हरियाणा पहुंचने पर उसे आगे का पता भेजा जाएगा। ट्रक में भरी गई लकड़ी का वजन 9 टन 60 किलोग्राम पाया गया।
जिसे गीली और खैर लकड़ी के छोटे बड़े गट्ठों के रूप में लोड किया गया था। थाना सबीना द्वारा इस मामले में आगे की जांच की जा रही है और मोबाइल नंबर के आधार पर लकड़ी तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित 15 दिवसीय रिटेल फर्टिलाइजर डीलर सर्टिफिकेट कोर्स का आज विधिवत समापन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 मई से 2 जून 2025 तक चला, जिसमें विभिन्न जिलों से आए उर्वरक विक्रेताओं ने भाग लिया। इस कोर्स का आयोजन निदेशालय विस्तार शिक्षा MPUAT द्वारा किया गया, जिसे आयुक्तालय कृषि जयपुर द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य उर्वरक विक्रेताओं को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित कर उन्हें अधिक सक्षम और प्रमाणित बनाना था, जिससे वे किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य और कृषि सुधारों के प्रति बेहतर मार्गदर्शन दे सके। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशिक्षण विशेषज्ञों और सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले डीलरों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सतत खेती और तकनीक आधारित सलाह की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह कोर्स ज्ञानवर्धक, व्यवहारिक और किसानों की सेवा में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रमों की अपेक्षा की। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने होटल को घेर कर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में रिटायर्ड ASI के बेटे की हुई मौत, हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका। विवाहिता की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, ससुराल में हो रहे झगड़े में गई थी बीच बचाव में, हमलावर ही निकला मृतक का भाई। सांसद मन्नालाल रावत ने एक बार फिर BAP पर बोला हमला, कहा आदिवासियों को गुमराह करने वाली पार्टी है बाप, कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।